नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भगवान भरोसे ट्रेडिंग की एक और नई वीडियो में। तो हम ये होगी हमारी VSA की सीरीज़ वीडियो होगी। बीच में हमने क्रिप्टो की वीडियो डाली थी क्योंकि वो इम्पोर्टेंट था आपको बताना है कि क्रिप्टो कैसे अभी मार्केट थोड़ा डाउन है, तो आप पैसा इन्वेस्ट करो और पैसा ग्रो करो। ठीक है, अब हम VSA में वापस आते हैं। जो हमारा SOS चल रहा था, पहले हमने SOW पूरा कंप्लीट कर दिया था, सिग्नल ऑफ वीकनेस। अब सिग्नल ऑफ स्ट्रेंथ का सीरीज शुरू किया है। तो सेलिंग क्लाइमैक्स के 2 वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं कि सेलिंग क्लाइमैक्स होती क्या है, कैसे फॉर्म होते हैं, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बता दी थी। अब इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि सेलिंग क्लाइमैक्स को ट्रेड कैसे करते हैं। जैसे SOW होता था तो SOW 2 जब तक ना आए तब तक आप शॉर्ट नहीं मार सकते थे। वैसे ही SOS का रूल है कि SOS 1 अगर दिख गया तो SOS 2 जब तक ना आए तब तक आप बाई नहीं कर सकते हो। तो इस पूरे सीरीज में जब तक आप SOS कम्प्लीटली पढ़ न लो तब तक आप बाई ट्रेड मत लेना। अभी सीखो कि बाई ट्रेड कैसे जनरेट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेलिंग क्लाइमैक्स आइडेंटिफाई करते हैं। ये मार्केट हमारा कल का था, कल मार्केट ऊपर रहा, फिर आज यानी कि 5 तारीख को हम प्रेजेंट डे मान लेते हैं तो मार्केट गैप डाउन हुआ। ठीक है, पहली बार जब बन रही होगी तब की बात करते हैं। मार्केट गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के साथ एक वाइड स्प्रेड बार मिली, उसके बाद एक नॉर्मल से वेरी हाई वॉल्यूम मिला हमें। ठीक है, तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये गोचा बार हो जाएगी या तो ये सेलिंग क्लाइमैक्स हो जाएगी। गोचा बार और सेलिंग क्लाइमैक्स दोनों सेम दिखते हैं, बीच में कन्फ्यूजन मत करना। फ़र्क बस इतना है कि गोचा बार के बाद फॉलो थ्रू नीचे की तरफ आता है, सेलिंग क्लाइमैक्स के बाद फॉलो थ्रू नीचे की तरफ नहीं आता है। या तो मार्केट होल्ड कर जाएगी या फिर मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेड देगी। ठीक है, अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो सिंपल सा रूल है, VSA में कोई भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बार मिले, क्लोजिंग और नियरेस्ट पॉइंट से जोन बना लो। अगर मार्केट इस जोन को होल्ड कर रहा है तो अभी बाई करेंगे, एटलीस्ट सेल नहीं करेंगे। अगर बाई भी नहीं करेंगे तो अगर मार्केट इस जोन के नीचे चला गया और फिर हमें वीकनेस दे रहा है तब जाके हम दोबारा सेल करने का ट्राई करेंगे। बट अगर जोन पे है कुछ नहीं करना है, हाथ नहीं लगाना है ट्रेड को। सेलिंग क्लाइमैक्स दिखते क्या करना है, क्लोजिंग और नियरेस्ट जो कि उसका लो होगा उस पर हमें जोन बनाना है और टॉप पे एक लाइन डालनी है, एकदम UT की तरह। बाइंग क्लाइमैक्स जैसे ट्रेड करते थे सेम वैसे ही करना है। जोन और लाइन का कॉन्सेप्ट सब में सेम रहेगा, बट हमें ये देखना है कि मार्केट होल्ड कहाँ कर रही है। ठीक है, अभी क्या हुआ है, सेलिंग क्लाइमैक्स आई, मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है और वापस जोन पे आता है। देखो गौर करने वाली बात इसमें क्या है कि मार्केट जब वापस जोन पे आता है ना, मान लो इमेजिनरी जोन मान लो, ये जो बार है अप बार, जब ये बार बन रही होगी तो पहले ये नीचे गई होगी। तो नॉर्मल जो ब्रेकडाउन ट्रेडर्स होंगे ना, वो ये सोचेंगे कि मार्केट ने ये रिट्रेस कर लिया है, अब मार्केट की फ्यूल नीचे की तरफ है तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो ब्रेकडाउन ट्रेडर्स यहाँ ट्रैप हो जाएंगे और एकदम से उनका SL सिंगल बार में हिट हो जाएगा क्योंकि क्लोजिंग तो ऊपर आ गई है। ये वॉल्यूम बताता है नॉर्मल से हाई कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रैप हुए हैं क्योंकि उनका SL होगा। क्यों? क्योंकि ब्रेकडाउन ट्रेडिंग यहाँ पे होगी और ये सारा मूव, सारा का सारा मूव ये ऊपर जाके क्लोजिंग कर दी है, तो ये बताता है कि SL उनका हिट हो गया। ठीक है, हमें इससे बचना कैसे है? सिंपल सा जोन बनाएंगे। इस जोन का सिर्फ एक ही रूल है कि अगर मार्केट इसके नीचे होल्ड करता है, मतलब जोन के नीचे क्लोजिंग आती है और वीकनेस मिलती है, तो हम मान लेंगे ये गोचा है और SOW2 पे ट्रेड लेंगे। यहाँ क्या हुआ है कि जोन के नीचे एक भी बार ने क्लोज नहीं दिया है, सिंगल ये बार ने क्लोज दिया है, प्लस SOW नहीं आई है, तो ट्रैप होने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है। आगे आप अगर SOS पढ़ लेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि यहाँ से यहाँ तक की छोटी सी बाई ट्रेड कंप्लीट कर सकते हो। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे 5 मिनट पे तो आप 1:2 का भी रिवार्ड ले सकते हो, बट वो तब होगी जब आप SOS कंप्लीट कर लो। अभी सेलिंग क्लाइमैक्स समझने का सिर्फ ये मकसद है कि आप सेल में ट्रैप ना हो, क्योंकि सेलिंग क्लाइमैक्स आती ही डाउन ट्रेंड में है, वो ट्रैप करने के लिए आती है। साइकोलॉजी में मैंने बताया होगा। यहाँ देखो मार्केट रिट्रेस करा और नीचे की तरफ ये बड़ी मूव आई नीचे की तरफ। ठीक है, उसके बाद हमें ये बार देखो, ये बार होगी वाइड स्प्रेड बार, वॉल्यूम प्रीवियस 2 वॉल्यूम से हाई है, हमारी मूविंग एवरेज से भी ऊपर है, तो ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मान ली जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल एक जोन ड्रॉ करना है और टॉप पे एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, अब देखो मार्केट रिएक्ट कैसे कर रहा है। इस सेलिंग क्लाइमैक्स के बाद क्या हुआ होगा, ये जो लेवल ब्रेक हुआ होगा तो बहुत सारे ट्रेडर्स इस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू में, इस मोमेंटम ट्रेड को पकड़ने के चक्कर में यहाँ पे सेल पोजीशन बनाए होंगे। ठीक है, और मार्केट ने ये बार देख के लालच भी दिया होगा, बट इसके बाद सिंगल वे में मार्केट ऊपर चला गया है। क्यों? अगर ये जेन्युइन ब्रेकडाउन बायर सेलर्स हैं तो फिर मार्केट को नीचे जाना चाहिए था। सेलिंग क्लाइमैक्स इस चीज़ से बचाता है आपको। यहाँ पर मार्केट होल्ड कर गई और ये मूव आई, अगर SOS जैसे कंप्लीट करोगे और वापस ये चार्ट देखोगे ना, आपको क्लियर पता चल जाएगा कि ये मूव बाइंग थी और आप इजीली यहाँ पे बाई ट्रेड में 1:2 का रिवार्ड तो इजीली कंप्लीट कर ही लोगे। तो सेलिंग क्लाइमैक्स बताने का यही मकसद है कि अभी फ़िलहाल आप सेल से बचो। ठीक है, आगे देखते हैं।
इस चार्ट में देखो क्या हुआ कि यहाँ पे एक छोटी सी रेंज में मार्केट नीचे की तरफ आया और एकदम से एक ट्रैप बार आई। आप इसको यूटी कह सकते हो, अपथ्रस्ट। जो लोग वीएसए पढ़े होंगे वो जानते होंगे ये अपथ्रस्ट है। अपथ्रस्ट के बाद एक बहुत बड़ी डाउन बार आई, ठीक है। अपथ्रस्ट से भी बड़ी डाउन बार आई, वॉल्यूम अल्ट्रा हाई, इतना हाई कि आसपास की रेंज में कहीं इतना हाई वॉल्यूम ही नहीं है। तो नॉर्मली क्या लगेगा कि मार्केट तो अब टूटने वाला है बहुत तेज़ तरीके से, बट क्या करा मार्केट ने, हम क्या करेंगे, सिंपल सा वीएसए एज ए वीएसए ट्रेडर जोन बनाएंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे जोन बना लेता हूँ, ये हमने जोन बना लिया। मार्केट ने देखो एक वैल्यू यहाँ पे होल्ड कर दी, फिर मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है और वो यहाँ होल्ड कर देता है, ठीक है। ये दो चीज़ें बताती है कि अभी मार्केट फ़िलहाल नीचे जाने के मूड में नहीं है, भले ही वो ऊपर ना जाए, बट यहाँ पे जो वैल्यू शिफ्ट हो जाती है ना, ये बताता है कि मार्केट अभी तो फ़िलहाल नीचे नहीं जाएगा और आगे जाके देखो मार्केट इसी जोन पे होल्ड करता है। ये आपको समझना पड़ेगा, जोन का पूरा गेम होता है कि जोन जहाँ भी होल्ड करे, जहाँ पे भी क्लस्टर बनाता है, जहाँ पे कुछ एक से ज़्यादा बार इकट्ठी हो जाती है वहाँ वैल्यू क्रिएट हो जाता है। तो वीएसए का यही कॉन्सेप्ट है कि वैल्यू ट्रेडिंग होती है, प्राइस ट्रेडिंग नहीं होती है। यहाँ आप देखोगे वैल्यू ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, हो सकता है ये बहुत ऊपर ना गया हो सकता है ऊपर चला जाए, क्योंकि हमें तो सिर्फ प्रेडिक्ट करना है। तो हमें सेलिंग क्लाइमेक्स का ये मेन मकसद है कि हमें सेल में एटलीस्ट ट्रैप नहीं होना है। हो सकता है हमें बाई ट्रेड ना मिले, बट हमारा एसएल नहीं जाना चाहिए, ठीक है। एक और एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं, ये गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के बाद एक स्ट्रॉन्ग डाउन बार, क्लोजिंग नीचे, वॉल्यूम अल्ट्रा हाई, ये रहा। हम इस पर जोन ड्रॉ करेंगे। यहाँ क्या हुआ, मार्केट ने अपने आप को होल्ड कर लिया, एकदम से ब्रेक, मतलब इस लेवल को ब्रेक ही नहीं किया, जोन को तो ब्रेक ही नहीं किया। अगर इतना जेन्युइन गैप डाउन है, इतनी जेन्युइन सेलिंग आई है, तो मार्केट को तो यहाँ सीधा गिरना चाहिए, टूट जाना चाहिए ना। बट क्यों इतनी देर तक मार्केट होल्ड कर रहा है, इसकी साइकोलॉजी क्या है। अगर टूटना था तो ऐसे गिर जाएगा ना, इतनी देर होल्ड करने का कोई सीन ही नहीं बनता है। इतनी देर होल्ड कर रहा है मतलब इतना तो कंफर्म हो गया कि मार्केट नीचे जाने का मूड में नहीं है। हो सकता है ऊपर जाए, हो सकता है ना जाए, बट ये तो क्लियर हो गया ना कि नीचे जाने के मूड में फ़िलहाल नहीं है। तो सेलिंग क्लाइमेक्स पढ़ने का, इसको आइडेंटिफाई करने का, इसको जोन बनाने का मकसद यही था कि आप फेक सेलिंग से बच सको, और अगर मार्केट कहीं होल्ड कर रहा है तो आप उसमें डीके से भी बच सको। जो ऑप्शन बाइंग करते हो, अगर स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो तो मैं आगे बताऊंगा एसओएस जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो 5 मिनट पे कैसे एसएल लगाते हैं, छोटा रिस्क और बड़ा रिवार्ड कैसे लेते हैं। तो आई होप आप सेलिंग क्लाइमेक्स को अच्छे से समझ गए होगे। तब तक के लिए गाइस बने रहो हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर।